लगता है शक्ति प्रदर्शन करने का समय आ ही गया अब। ओ काले, ओ काले, कैसे समझाऊं तुमको? विनाश संभव नहीं मेरा, स्वीकार करो मुझे, भगवान हूं तुम्हारा। कदापि नहीं मूर्ख, तेरा अस्तित्व तो महादेव के कारण है। तू तो एक धूर्त दंभी असुर मात्र है। तेरा पाप तुझे विनाश के गर्त में अवश्य ढकेलेगा। तेरा अंत तो होकर रहेगा और मैं ही करूंगी तेरा अंत। पिताश्री के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति जलंधर का वध नहीं कर सकती। हाँ पिताश्री, यही सत्य है। एकमात्र आपके ही द्वारा जलंधर का अंत संभव है। काली देवी, एक और निरर्थक प्रयास करके देख लो। उचित है बलश्रेष्ठ, उचित पाठ सिखाइए इसे। तुम्हारा अंत समीप है। अंत मेरा नहीं, तेरा निश्चित है मूर्ख। तू आगे बढ़ा अवश्य है, किंतु विजयी नहीं हो पाएगा। बस अब अंत हुआ तेरा। अब उचित दंड प्राप्त हुआ है इसे। अवश्य उठूंगा। कहा था ना मैंने, मैं सर्वश्रेष्ठ
जलंधर हूँ। अनेकों असुरों का रक्त बहा चुकी हूँ मैं। कोई भी दुष्ट मेरे प्रहार से सुरक्षित कभी नहीं रहा। फिर इसका अंत क्यों नहीं हो रहा है? देखो, व्यर्थ हो गए ना तुम्हारे समस्त प्रयास। पुनः कुशल हूँ मैं, किंतु अब तुम्हें कुशल नहीं रहने दूंगा मैं। मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है ये, तो मेरा क्रोध ही से दंडित करेगा। अब मेरे और जलंधर के माथे कोई नहीं आएगा। हाँ पिताश्री। वही होने जा रहा है जिसकी आशंका सता रही थी मुझे। महादेव का उनकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न जलंधर के साथ महायुद्ध। काली, अब तेरा अंत होगा। मेरा अंत करेगा दुस्साहसी? हाँ, तेरा। यागात तो भीषण है, कितना रक्त बह रहा है इस घाव से। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया, किंतु तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बस बहुत उत्पाद मचा लिया, बहुत क्रीड़ा कर ली मेरे साथ, कभी ऊपर कभी नीचे। अब तुम्हारा अंत समीप है।
ये कैसा विस्फोट था? बैल पर आरूढ़ कौन आ रहा है यहाँ? अवश्य शेवी है। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी काली। आप इसको इसका दंड दे चुकी हैं। अब मेरे हाथों इसका अंत शेष है, इसलिए आपका यहां से प्रस्थान करना ही उचित है। उचित है महादेव। आओ शिव आओ, बहुत प्रतीक्षा कराई तुमने। ये उचित है, ये सर्वथा उचित है। स्वयं शिव मेरे समक्ष। अब सारी क्रीड़ाएं संपन्न हुई। यह है वास्तविक युद्ध, जिसके पश्चात समस्त संसार, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर मेरे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के समक्ष नतमस्तक होंगे। आओ आओ शिव, मुझे ही ललकारा था। करो करो मुझसे युद्ध। मुझसे युद्ध। मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा और महादेव से कभी युद्ध नहीं करूंगा। जलंधर, दंभी मूर्ख, तुमने वचन दिया था मुझे, महादेव के समक्ष कभी नहीं जाओगे और वही कर बैठे तुम। नहीं भट्टश्रेष्ठ, ये उचित नहीं है। शिव के समक्ष नहीं जाना था आपको। जलंधर, मैं तुम्हें अवसर पे अवसर देता चला गया, किंतु तुम अपराध पर अपराध ही करते रहे। क्या थे तुम्हें इसका परिणाम? परिणाम इसका एक ही परिणाम है, हरि जय, हरि विजय, हरि जय, हरि विजय। कोई नहीं टिक सका मेरे समक्ष, ना तुम्हारा नारायण, ना तुम्हारी वो काली। इसलिए विवश होकर तुम्हें मेरे समक्ष आना पड़ा, मुझसे युद्ध करने। इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। शिव पूर्व में ही आते तो मैं नारायण और देवी काली को इतना अपमानित नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतना तो ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूं। नवीन भगवान जलंधर की असीम क्षमताओं का आभास तो हो गया है। अब दंड तो तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। तुम्हारे दुस्साहस का, मुझे प्रतीक्षा करवाने का, मुझे चुनौती देने का भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को
परिणाम तो भुगतना ही होगा। किंतु यदि तुम मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओ, मुझसे क्षमा मांग लो, तो तुम्हारा दंड अवश्य कम हो जाएगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, दयालु भी हूं। अब जलंधर का दुस्साहस, उसकी इस उद्दंडता के बाद उसे दंडित होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत कीजिए शिव का बल श्रेष्ठ, तभी मेरी चिंता का भी अंत होगा। किस प्रतीक्षा में हो शिव? आओ मेरे शरणागत बन जाओ। कुबुद्धि का प्रभाव है अहंकार, और अहंकार का परिणाम है विनाश। ये शीघ्र ज्ञात होगा इस जलंधर को। अंतिम अवसर देता हूं तुम्हें, मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी अपमानजनक पराजय से कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें, जिसके पश्चात समस्त संसार से तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा, और भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की महानता सिद्ध होगी। और सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। मूर्ख जलंधर, भगवान को अपनी महानता प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पराजित होने वाला अपनी पराजय स्वीकार करने के स्थान पर उस पराजय को अपनी विजय मानने का दिखावा करता है। नारायण ने तुम्हें पराजित किया, देवी काली ने बार बार तुम्हें प्रताड़ित किया, किंतु अहंकारवश तुम अपने आप को विजय घोषित करते रहे। यह सत्य नहीं है, तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न तुम्हारा भ्रम है ये। तुम अपनी महानता नहीं जलंधर, तुम मेरे हाथों मृत्यु पाकर एकमात्र यही प्रमाणित कर सकते हो कि जिसका जन्म होता है उसका अंत अवश्य होता है। अच्छा, तो जलंधर का अंत करोगे तुम? लो, संभालो मेरा वास। शक्तिशाली तो है ये शिव। वो चिट्ठी गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी, इसका क्रोध प्रकाश बनकर समस्त आकाश में छा रहा है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सावधान रहिएगा।
अब जलंधर के अंत का समय आ गया है। हाँ गणेश। पिताश्री का परशु तो कोई नहीं रोक सकता, फिर जलंधर ये करने में कैसे सक्षम हुआ? कैसे संभव है ये? अभी देखते हैं शिव, अब इस युद्ध में कौन किसको पाठ सिखाता है, कौन किसका अंत निश्चित करता है। अभी क्या अभी। सावधान शिव, अब भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के वार का सामना करो। लो शिव, मैंने तुम्हारा परशु तुम्हें लौटा दिया, अब वही तुम्हारा अंत करेगा। मूर्ख जलंधर अपने अहंकार में अपना विवेक खो बैठा है, अब इसका संहार आवश्यक है। बड़ी सरलता से परशु को नियंत्रित कर लिया इसने, हैं? अब क्या करने जा रहा है ये? दया करना मेरा कर्तव्य है, तो दुष्ट को दंड देना भी मेरा ही दायित्व है। अब ये क्या कर रहा है? पूर्व में तो एक ही परशु था, अभी अनेक कैसे हो गए? ये असंख्य परशु आ रहे हैं मेरी ओर। इन्हें तो रोकने का कोई उपाय भी नहीं है मेरे पास। अब क्या करूं मैं? महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। जलंधर जैसे असुर का यही उचित दंड है। अंत हुआ इस दुष्ट जलंधर का। संकट टल चुका है, सृष्टि अब सुरक्षित हुई। महादेव ने अपने एक ही प्रहार से जलंधर का अंत कर दिया। पिताश्री का क्रोध जागृत करने के बाद तो जलंधर का अंत निश्चित ही था। जो हुआ उचित ही हुआ। जलंधर पिताश्री के परशु प्रहार से आहत हुआ। दंभ सदा धूल धूसरित ही होता है, यही उसकी नियति है। स्वामी देखिए, महादेव ने कैसे अंत कर दिया जलंधर का, और किसी अन्य का कोई अहित भी नहीं हुआ।
युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा, पराजित करूंगा तुम्हें शिव। अपराजय हूं मैं। नहीं बलश्रेष्ठ, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। शिव से युद्ध नहीं करेंगे आप कैलाश जाकर महादेव के समक्ष नहीं जा सकते। मुझे भय है कि आपको कैलाश पर नहीं जाना चाहिए था स्वामी। ये आपने क्या कर दिया बलश्रेष्ठ? आपने असुर गुरु को दिया हुआ वचन क्यों भंग कर दिया बलश्रेष्ठ? उस शिव ने क्या कर दिया मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को? पाप कितना भी बढ़ जाए, पापी कितना भी शक्तिशाली हो जाए, उसका अंत अवश्य होता है। जलंधर का यह भयंकर अंत भी इसी का प्रमाण है। जलंधर का स्वर। मेरे बलश्रेष्ठ, उनका स्वर सुना मैंने। वो जीवित है। ये कैसे संभव है? पिताश्री जलंधर का वध कर सकते हैं, तो उनके प्रहार के बाद भी ये जीवित कैसे है? सुनो शिव, मैं क्या विचार कर रहा था ना, मुझे लगा मैंने सभी परशु हटा दिए, किंतु एक विशेष एक रह गया। चलो कोई बात नहीं। क्या? तो मैं क्या कह रहा था, देवताओं को तो उनके दायित्व सौंप दिए मैंने, किंतु तुम्हें दायित्व सौंपना अविशेष है। तुम्हारे सभी नियमों को वैसे भी उलट ही रहा हूं मैं, इसलिए मेरे विचार से तुम्हें पाताल लोक जाना चाहिए। बहुत निवास कर लिया कैलाश में, पाताल जाओ, उसकी देख रेख करो। ये बोलता क्यों नहीं है? जब देखो मुस्कुराता रहता है। यह आदेश है तुम्हारे भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। बोलो, जैसी आज्ञा प्रभु। अरे बोलो, उचित है प्रभु। जलंधर, विनाश काले, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि मेरी। तुम्हें बहुत अवसर दे चुका हूं मैं, मुझे भगवान स्वीकार करने के लिए, किंतु अब बहुत हुआ। अब तुम मेरे क्रोध का सामना करोगे।
अब महादेव अवश्य इस पापी का अंत करेंगे। महादेव का क्रोध चरम पर है। इसका प्रभाव सृष्टि के अन्य प्राणियों पर भी हो सकता है। अपनी अहंकार की तुष्टि के लिए तुम सृष्टि के प्रत्येक नियम को पलटना चाहते हो ना? तो लो, अब देखो, अब सृष्टि उल्टी कैसी दिखाई देती है। इसने तो अपना आकार बढ़ा लिया। अब क्या करने वाला है ये हाथ क्यों बढ़ा रहा है? छोड़ो मुझे मायावी शिव, छोड़ो मुझे। क्यों? अब क्या हुआ जलंधर? सृष्टि को उल्टा देखना चाहते हो ना? तो अब देख लो। जलंधर हूं मैं, इतनी शीघ्र हार नहीं मानूंगा मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। आज अपनी दिव्य शक्ति का आभास कराता हूं इसे। यही उचित है इस दुष्ट के साथ। क्या हुआ जलंधर? दर्शन हो गए सूर्य के पश्चिम में? पिताश्री महादेव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। देखो शिव, कुछ नहीं हुआ मुझे, सुरक्षित हूं मैं। तुम्हारी ऊर्जा और सूर्य का ताप भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। तुम्हारी इस चुनौती से मुझे बहुत आनंद आया, किंतु अब आनंदित होने की बारी तुम्हारी है।
पिताश्री, इस प्रकार तो जलंधर महादेव में और रोष उत्पन्न कर रहा है। महादेव के समक्ष खड़े होकर उनके इतने भीषण प्रहार सहने की शक्ति कैसे प्राप्त कर रहा है ये? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का शिव भी कोई अहित नहीं कर सकते। शिव, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अपने हाथों से तुम्हारा अंत करेंगे। मूर्ख जलंधर, सभी को श्वास वायु से बाधित करना चाहते थे ना तुम वायुदेव। तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। अब स्वयं को श्वास प्राप्त नहीं हो रही तो कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? इतनी सी शक्ति, फिर भी इतना दम, स्वयं को ईश्वर कहलाते हो, फिर भी मुझसे उलझने की उद्दंडता कर रहे हो, वो भी भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर से। आप देखो भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की शक्ति। पीछे क्यों जा रहा हूं? पराजय क्यों नहीं स्वीकार कर लेते शिव? कितनी बार मेरा वध करने का प्रयास कर चुके हो किंतु असफल रहे, क्योंकि मैं अमर हूं, अपराजय हूं। मैं भगवान जलंधर हूं, वो भी सर्वश्रेष्ठ। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हारे अंत का कारण बनेगा जलंधर।
तुम्हें विद्युत का प्रवाह नहीं चाहिए था ना जलंधर। इंद्रदेव, स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी, न मेघ, न वर्षा। आज के बाद तुम कभी विद्युत प्रवाह नहीं देख सकोगे। तो कुछ भी कर लो शिव, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंत असंभव है। न तुम न सृष्टि में कोई और मेरा वध कर सकता है। और कोई वार कर सकते हो तो वो भी करके देख लो शिव। अबे ये कैसे संभव है? महादेव के सभी प्रहार कैसे सह रहा है ये दुष्ट? कैसे अंत होगा इसका? गणेश ने तो कहा था कि महादेव के द्वारा ही इसका अंत होगा, किंतु ये क्या हो रहा है? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ माँ। पिताश्री द्वारा उनका वध करने पर भी पुनर्जीवित होकर पुनः कैसे खड़ा हो रहा है जलंधर? जितनी बार जलंधर गिरेगा उतना ही महादेव का क्रोध भी बढ़ेगा। माँ, आपके इस कथन में ही हम सभी के प्रश्न का उत्तर छिपा है। कैसा उत्तर पुत्र? माँ, जलंधर पिताश्री की क्रोधाग्नि का ही परिणाम है। जितना वो क्रोधित होंगे उतना ही उनके क्रोध से बल पाकर जलंधर और शक्तिशाली होगा। गणेश उचित कह रहा है, किंतु इसका तोड़ क्या है? अभी तो जलंधर का जीवन महादेव का उपहास कर रहा है, और हर बार जब भी जलंधर उठता है तो महादेव का क्रोध और भी बढ़ जाता है। ये तो ऐसा चक्र बन गया है कि जिसे हम तोड़े भी तो कैसे? हमें पिताश्री के क्रोध को शांत करना होगा। माँ, शिवलिंग का अभिषेक आरंभ कीजिए। महादेव के क्रोध को शांत करने का तो यही उचित उपाय है। मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्वशक्तिमान हूं मैं।
और अपनी शक्ति से पराजित करूंगा तुम्हें। इस दुस्साहसी को अभी भी विश्वास है कि मेरा अहित कर सकता है। अहंकार जब इतना बढ़ जाए तो उसका परिणाम अहंकारी का संहार ही होता है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। कोई आयत नहीं कर पाओगे तुम मेरा शिव। अंत में तुम्हें भी नवीन भगवान के समक्ष नतमस्तक होना ही पड़ेगा। सारी सृष्टि तुम्हारी नहीं, नवीन भगवान के अनुसार चलेगी। शिव से हर प्रकार से श्रेष्ठ है मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ। असत्य कहा था उस ढोंगी शुक्राचार्य ने। मुझे तो पूर्व में ही समझ आना चाहिए था कि शिव भक्त है वो। इसलिए उसने मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ को शिव से युद्ध ना करने का सुझाव दिया था। लेकिन कोई देखे तो मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ को शिव से भी अधिक शक्तिशाली है वो, और इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये शिव भी नहीं।
मेरे साथ युद्ध करने में शिव की शक्ति क्षीण पड़ रही है। कहा था ना, सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ युद्ध करना मूर्खता है। ये क्या हो रहा है? अचानक दुर्बलता और थकान का आभास क्यों हो रहा है मुझे? गणेश जी, आपकी युक्ति तो काम कर रही। शिवलिंग का जल अभिषेक महादेव के क्रोध को शांत कर जलंधर को दुर्बल बना रहा। बुद्धि के देवता हैं गणेश, विघ्नहर्ता हैं। कठिन से कठिन और जटिल से जटिल समस्या का भी हल ढूंढ लेते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तुमने मुझे पराजित कर दिया? नहीं शिव, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कभी नहीं। कहा था तुमसे तुम्हें पाताल भेजूंगा, अब उसका समय आ गया है। मुझे ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने में सफल हुआ हूँ मैं, किंतु मुझे शंका है कि जलंधर पुनः पिताश्री को उत्तेजित करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो पिताश्री का क्रोध पुनः चरम पर पहुंचेगा, जिससे जलंधर की शक्ति में पुनः वृद्धि होगी। पिताश्री। पुत्र गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री, आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि आपके क्रोध से ही जलंधर और भी शक्तिशाली होता है। आप अपना संयम बनाकर रखिए पिताश्री, शांत ही रहिए। उचित है गणेश। ये क्या कर रहा है? मुझसे युद्ध करने के स्थान पर मध्य आकाश में ध्यान क्यों कर रहा है ये? ये क्या कर रहे हो तुम? अवश्य कोई छल, कोई माया, मुझे भ्रमित करने के लिए। जलंधर, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो तुम, और मेरे क्रोध के बल पर ही मुझसे युद्ध कर रहे हो। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हो तो मेरे क्रोध से अपनी शक्ति उत्पन्न करना बंद करो। मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, तो हूं मैं यहां, किंतु अपनी ही शक्ति से युद्ध करो।
सत्य तो यह है, जन्म से जो तुम्हारी शक्ति है वो मेरी ही शक्ति है, किंतु पथ भ्रष्ट होकर तुम्हारे स्वरूप में मुझसे युद्ध कर रही है। बहुत बोल रहे हो तुम। इतना तो साहस कैसे आया तुम्हें? मुझे अपनी शक्ति जागृत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम नहीं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रहारों का तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। शांत है ये, मैं ही थक रहा हूं। ये कैसे संभव है? भगवान हूं मैं। जलंधर शक्तिहीन हो रहा है। जब तक महादेव शांत रहेंगे तब तक जलंधर उनके समक्ष टिक नहीं पाएगा। बलश्रेष्ठ, अपने संपूर्ण बल से युद्ध कीजिए, पराजित कीजिए इस शिव को, दुर्बल मत पड़िए। शिव मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? अब देखता हूं तुम कैसे सहते हो नवीन भगवान का सर्वश्रेष्ठ वार। अब इसके अंत का समय आ ही गया है। दुष्टता का अंत ऐसे ही होता है। महादेव ने जलंधर का शीश उसके धड़ से विलग कर दिया। कदाचित जलंधर का अंत हो गया हो। नहीं, ये कैसे संभव है?
मदद नहीं कर सकता, तुम भी नहीं शिव। अनुचित किया तुमने, बहुत अनुचित किया। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं। जलंधर के इस प्रकार पुनर्जीवित हो जाने के पीछे रहस्य क्या है? ये ज्ञात करना ही होगा मुझे।